ये दुनिया 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, लेकिन इंसान को थोड़ी सी ताकत क्या मिल जाए तो गुरूर पे अंधा हो जाता है, खुद को जमीनी खुदा समझ लेता है। लेकिन गुरूर का अंजाम एक ही होता है और वो बदतरीन होता है, बुरा होता है। इतना खौफनाक अंजाम होता है कि मगरूर शख्स को आखिर में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती। जैसा कि क्रिकेट में अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलती है तो ये मैं आपको काफी दिनों से बता रहा हूं कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होने जा रहा है। ये जिसकी भी ख्वाहिश है दुबई में जाके इंडियन क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस कवर करने की, मैं तुम लोगों को बहुत दिनों से ये बात कहता चला रहा हूं कि अगर लाहौर आना है तो अपना पासपोर्ट तैयार रखिए, आपको दिल्ली में पाकिस्तान की एम्बेसी में जाना पड़ेगा। और जो लोग बैठ के ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए, नहीं नहीं सरहद के ऊपर टेंशन, कौन सी सरहद के ऊपर टेंशन चल रही है? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अभी का एक मॉरलिटी का प्रश्न ये है कि क्या वाकई हम एज ए इंडियन ये सोचते हैं कि हमारी टीम को वहां जाना चाहिए। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, पिछले 2 दिनों में अगर हम बात करें तो भारत की आर्मी के ऊपर अटैक हुए 2 दिनों में। और जो कल वाला जो अटैक था जिसमें ग्रेनेड अटैक हुआ, इंडिया कॉन्वॉय जा रहा था इंडियन आर्मी का, उस पर ग्रेनेड फेंक दिया गया। ग्रेनेड में हमारे 5 जवान शहीद हो गए और कई की 5-6 की हालत गंभीर बनी हुई है। और उस ग्रेनेड अटैक के बाद उन पे ओपन फायर भी किया गया। ये सब चीजें देखने के बाद यार क्या मॉरलिटी एज एन इंडियन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते आपके मन में प्रश्न नहीं है क्या इसको लेकर? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पाकिस्तान ये ख्याली पुलाव बनाकर बैठा है कि इंडिया तो पाकिस्तान आ रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस ख्याली पुलाव के कुकर में सीटी लगेगी नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाएगी नहीं। जोर से बोल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया इस समय पूरा रो रही है क्योंकि हिंदुस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं है। और वहां की मीडिया इतनी डेस्परेट हो गई है कि बार बार एक ही राग अलापे हुए है कि हिंदुस्तान को आना पड़ेगा, इंडिया को आना पड़ेगा चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं रखा जाएगा। दोस्तों अभी चैंपियन ट्रॉफी को 5-6 महीने से ऊपर समय पड़ा है। ये इतना क्यों रो रहे हैं कि हिंदुस्तान को आना ही पड़ेगा? क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक भिखारी कौम है, इनके पास पैसे हैं नहीं। इंडिया जाएगा तो इनको पैसे कमाने का मौका मिलेगा, इसलिए ये इतने डेस्परेट हो गए हैं कि एक ही खबर 5-6 महीने पहले ही शुरू कर दी है इन्होंने कि हिंदुस्तान को आना पड़ेगा, इंडिया को आना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान क्यों खेले? एक तरफ आतंकवाद और दूसरी तरफ क्रिकेट, ऐसा नहीं हो सकता। अभी हमारे देश के 5 जवान शहीद हुए हैं। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के यहाँ हिंदुस्तान को नहीं खेलने जाना चाहिए। हमारे जवान शहीद हुए, इनको इस बात का एहसास होना चाहिए। और पाकिस्तानी मीडिया इतना गिर गई है कि एक ही चीज की रट लगाई है, हिंदुस्तान को आना पड़ेगा। हिंदुस्तान के पैरों में गिर गई है, रेंग रही है कीड़ों की तरह। और इनके कई रिपोर्टर ऐसी बातें कर रहे हैं कि बस जैसे उनकी टोन चेंज हो गई हो कि हाँ हिंदुस्तान नहीं आएगा तो हिंदुस्तान का बायकॉट हो जाएगा। भिखारियों के बायकॉट करने से हिंदुस्तान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए दोस्तों हिंदुस्तान को पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहिए। और हिंदुस्तान के कुछ 100 करोड़ पत्रकार जिनको वहाँ की थोड़ी सी व्यूअरशिप चाहिए होती है 140 करोड़ को छोड़कर, वे भी कोई खुलकर ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान को चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा अपनी राय से। दोस्तों इस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को रवीश सर ने क्या जवाब दिया है जरा देखिएगा। अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलती है तो ये मैं आपको काफी दिनों से बता रहा हूं कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होने जा रहा है। ये जिसकी भी ख्वाहिश है दुबई में जाके इंडियन क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस कवर करने की, मैं तुम लोगों को बहुत दिनों से ये बात कहता चला रहा हूं कि अगर लाहौर आना है तो अपना पासपोर्ट तैयार रखिए, आपको दिल्ली में पाकिस्तान की एम्बेसी में जाना पड़ेगा। और जो लोग बैठ के ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए, नहीं नहीं सरहद के ऊपर टेंशन, कौन सी सरहद के ऊपर टेंशन चल रही है? कौन सा ऐसा तूफान चल रहा है दोनों मुल्कों की? कौन सी जंग ऐसी चल रही है? जो कुछ हुआ 2019 में 5 अगस्त को, उसके बाद तो पाकिस्तान पिछले साल अपनी टीम लेके आपके पास गया है। 9 मैचेस पाकिस्तान आपके मुल्क में जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेल के आया है और एक सिंगल पाकिस्तानी
क्रिकेट फैन को इंडियन गवर्नमेंट ने वीजा नहीं दिया वर्ल्ड कप में आके पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने का, किसी एक सिंगल फैन को। अगर ये सच नहीं है तो कोई मुझे बता दे कि फिलहाल बंदा पाकिस्तान से इंडिया में अपनी टीम को सपोर्ट करने गया था। टोटल 35 लोगों का आईसीसी ने एक्रीडेशन अप्रूव किया और आप लोगों ने वीजा कितने लोगों को दिया? सिर्फ 9 लोगों को। 9 पाकिस्तानी रिपोर्टर जाके पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कवरेज करते रहे हैं। तो मत झूठ बोलो, आप लोग सच जानते हो। मैं उन रिपोर्टर्स के नाम ले सकता हूं जिन्होंने पिछले 3 दिन के अंदर 2 दिन के बाद 2 दिन से ये जो बातें कर रहे हैं, जब से टेलीग्राफ ने आर्टिकल छापा है कि उस पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके तमाम जो मैचेस हैं उसका स्केजुअल जो है वो आईसीसी ने अप्रूव करके तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को भिजवा दिया है। और अब श्रीलंका कोलंबो के अंदर आईसीसी का एनुअल इजलास होने जा रहा है। और मैं आपको समझाता हूं, जिन लोगों को समझ नहीं आती है, जिन लोगों के दिमाग के अंदर एक बात आई हुई है ना कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी, एक तो पहली बात यह है कि तुम स्टेक होल्डर नहीं हो। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। चाहे टीवी के ऊपर बैठे हुए एंकर्स हैं या सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग हैं, स्टेक होल्डर कौन है? बीसीसीआई। स्टेक होल्डर कौन है? आईसीसी। स्टेक होल्डर कौन है? पाकिस्तान। स्टेक होल्डर कौन है? इंडियन गवर्नमेंट। स्टेक होल्डर कौन है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट। तो ये तमाम बड़े लोगों के फैसले हैं और ये ऑलरेडी फैसला हो चुका है कि अगर हिंदुस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो वो पाकिस्तान जाके खेलनी है। अब मैं आपको समझा देता हूं इसके पीछे हम पाकिस्तानी इतने अतरा क्यों रहे हैं, हम इस टोन के अंदर क्यों बात कर रहे हैं, हम क्यों आपको बार बार झूठा कह रहे हैं कि आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। उसकी कुछ लॉजिक आपको समझाता हूं, क्योंकि अगर आपको हकीकत नहीं समझ आ रही है तो ये लॉजिक समझ लो। वाह क्या सीन है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट वो एक रीजनल टूर्नामेंट है, उसमें एशिया की चंद टीमें खेलती हैं। आईसीसी का इवेंट ग्लोबल इवेंट है। पाकिस्तान भी आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान चला गया था। वहां कोई दूध की नहरें नहीं बह रही थी, कोई इतनी फेवरेबल कंडीशन नहीं थी। मेरे भाई, आप लाहौर आने की तैयारी पकड़िए, आप लाहौर आएंगे, हम आपका स्वागत करेंगे, आपको हनीफे के पाए खिलाएंगे, फज्जे के पाए खिलाएंगे, जट्टे की दाल खिलाएंगे, बहुत कुछ है लाहौर में आपको खिलाने के लिए। तो ना ऐसे बैठ के षड्यंत्र फैलाएं। और आपको कल आज दुबई की कंडीशन अच्छी लग रही है, आपको लाहौर की फेवरेबल कंडीशन अच्छी लग रही है अब, और ये भी दिमाग में आया हुआ है लोगों के कि अमृतसर से टीम आएगी जाएगी। ज़रूर आप अमृतसर मैच खेलने के बाद चले जाओ, 45 मिनट आप वाघा बॉर्डर दूर है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाने वाला। उसकी एक वजह है, उसकी लॉजिक समझाता हूँ आपको। उसकी लॉजिक ये है कि अगर आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार किया तो ये आप लोग, क्योंकि मेरे जैसे एक जर्नलिस्ट हो, ठीक है, लेकिन कम से कम मैं सच बोलता हूं, आप लोग पता नहीं अपना एजेंडा बनाने की कोशिश करते हो या डरते हो या कोई आपको मना करता है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको अप्रोच करके कहता होगा कि यानी ये नहीं ये बात करो। बेसिकली वो हर इंसान की अपनी सोच और अप्रोच की बात होती है। अगर आप लोगों की टीम पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी तो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तय कर चुके हैं, ये डिसाइड कर चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच फिर नहीं होगा। बात की चीज है। अभी का एक मॉरलिटी का प्रश्न ये है कि क्या वाकई हम एज ए इंडियन ये सोचते हैं कि हमारी टीम को वहां जाना चाहिए। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, पिछले 2 दिनों में अगर हम बात करें तो भारत की आर्मी के ऊपर अटैक हुए 2 दिनों में। और जो कल वाला जो अटैक था जिसमें ग्रेनेड अटैक हुआ, इंडिया कॉन्वॉय जा रहा था इंडियन आर्मी का, उस पर ग्रेनेड फेंक दिया गया। ग्रेनेड में हमारे 5 जवान शहीद हो गए और कई की 5-6 की हालत गंभीर बनी हुई है। और उस ग्रेनेड अटैक के बाद उन पे ओपन फायर भी किया गया। ये सब चीजें देखने के बाद यार क्या मॉरलिटी एज एन इंडियन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते आपके मन में प्रश्न नहीं है क्या इसको लेकर कि ये सारी चीजें होने के बावजूद, मतलब डेली हमारे जो सोल्जर्स हैं वो शहीद हो रहे हैं और आतंकवादी कीड़े मकोड़ों की तरह यहां पे आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर वो यहां पे आ रहे हैं। आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर की न्यूज है, आप सबने पढ़ी होगी। 5 आर्मी पर्सनल वर किल्ड एंड 6 इंजर्ड आफ्टर टेररिस्ट अटैक्ड अ मिलिट्री कॉन्वॉय इन द रिमोट
मछली एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट। 2 बार अटैक हो गया बैक टू बैक। एक बार तो जाके इंडिया ने मार लिया, लेकिन 5 जवान शहीद हो गए। 5 जवान आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। ग्रेनेड अटैक हो गया उनके ऊपर, और उसके बाद ओपन बर्स्ट फायर भी उनके ऊपर कर दी। यार हम क्रिकेट की बात तो डेली करते रहते हैं, रोहित शर्मा की, विराट कोहली, लेकिन जो हमारे रियल हीरोज हैं उनकी बात कब करेंगे हम लोग? उनकी बात कब करेंगे? ठीक है, विराट कोहली आपके हीरो हैं, ठीक है, रोहित शर्मा आपके हीरो हैं, हार्दिक पांड्या आपके हीरो हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने करा दी। ये जो गोलाबारी हो रही है इसकी बात कब होगी? और इसकी बेसिस पे आप कैसे सोच सकते हो कि आप उस कंट्री में जाओगे जो आपके लिए टेररिज्म भेज रहा है? आप उन लोगों को सुपर चैट दे रहे हो जो कि उसी सुपर चैट की फंडिंग हो रही है और उसी से आपके आर्मी के ऊपर अटैक हो रहा है। एंड देयर आर 2 टेररिस्ट अटैक ऑन द इंडियन आर्मी रिसेंटली। इट वाज इन कठुआ। 5 ऑफ आवर आर्मी जवान्स शहीद हो गए वहां पर, 6 आर इंजर्ड। आप सोच सकते हैं, इट्स अ लॉस ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। और ये सब कौन करा रहा है? ये सब कौन करा रहा है? ये सब पाकिस्तान में ट्रेंड हुए आतंकवादी कर रहे हैं। फंडिंग कहां से हो रही है इनकी? कश्मीरियों के पास तो इतना पैसा नहीं है गाइस कि वो एक पिस्टल ले सके, एक खिलौने वाली बंदूक ले सके। उनके पास AK-47 कहां से आ रही है? कौन उनको AK-47 पकड़ा रहा है? एंड इट इज राइट देयर फ्रॉम 1991। आप उस कंट्री के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलना चाहते हो? मुझे तो लगता है कि हमारी मॉरलिटी की हम खुद बना करेंगे, हम आपके साथ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेल ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान उसको डिजर्व ही नहीं करता। पहले तो ICC को ही सोचना चाहिए था, जिन्होंने पता नहीं कौन सी वोटिंग प्रोसेस में आके पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दे दी। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी देने का कोई मतलब ही नहीं था। और आज जो पाकिस्तान के जर्नलिस्टों को भी कल जिनकी क्लिप मुझे लोगों ने भेजी थी, उन क्लिप में वो कह रहे थे कि ये सारे जर्नलिस्ट इंडिया के जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं आएगा, ये लोग लाहौर में खड़े होंगे, ये दावा कर रहे हैं वो, और बड़े जोर के साथ दावा कर रहे हैं। जो मैंने क्लिप उनकी देखी कि ये जो सारे जर्नलिस्ट हैं इंडिया के जो कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आएगी, ये लाहौर में खड़े होंगे, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। अपनी आवाम को, अपनी जनता को वो लॉलीपॉप देने के लिए कि नहीं, इंडियन जर्नलिस्ट तो ऐसे ही कह रहे हैं, ये सारे के सारे लाहौर में होंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच कवर कर रहे हैं। मैं कहता हूं इंडिया को जाना ही नहीं चाहिए। ये तो हमारी मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए। BCCI तो बाद में है भाई। इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि वी विल नॉट सेंड अवर टीम टू पाकिस्तान एट एनी हाउ। आपके सोल्जर्स के ऊपर ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं, आपके सोल्जर्स के ऊपर ओपन फायर हो रही है। यार आपका पेट्रियोटिज्म कहां चला गया भाई? आपके सोल्जर्स के ऊपर गोले बरसाए जा रहे हैं। 5 ऑफ आवर सोल्जर्स मार्टियर्स हो गए, शहीद हो गए। उससे पहले में 2 और हो गए। लगातार JNK में टेररिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। एंड टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। या तो आप आतंकवाद छोड़ें या फिर आप क्रिकेट छोड़ दें। और इसीलिए भारत सरकार की जो पॉलिसी रही कि हमने पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं की, हमने कोई बायलैटरल सीरीज उनके साथ सब बना कर दिया। ये तो एक प्रोसेस है भाई। इतने सालों से कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही है। हम ठीक है, ICC एक मल्टीलेटरल टूर्नामेंट होता है उसमें, क्योंकि भाई उसमें तो ड्रॉ है तो उसमें आप खेल रहे हैं उनके साथ। हम तो जानबूझ के उनके साथ बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेलते। फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी कहां से आ गई दोस्तों? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे तो ICC पे तरस आ रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कैसे परमिशन दे दी पाकिस्तान में बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस को देखे हुए कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। मुझे तो इस पहले राउंड में ही ICC गलत लगती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा।